इलेक्शन 2024 के सरकारी नतायज आने का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 250 नशिस्तों के नतायज जारी कर दिए हैं। 15 नशिस्तों का नतीजा अभी आना बाकी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदगान जो कि मुख्तलिफ शहरों से हमें आगाह करेंगे। लाहौर से हुमा बट हमें अपडेट करेंगी, पहले उनकी जाने बढ़ते हैं, फिर दीगर नुमाइंदगान से भी इस पर गुफ्तगू करेंगे। हुमा बट बताइएगा क्या तफसीलात हैं लाहौर की, और यही था मुस्लिम लीग नून का पहले पॉइंट कि जो हमारे हाथ से चीज़ जा चुकी थी वो वापस हमें अपने हाथ में लेनी है। जी बिल्कुल, उनका पॉइंट तो इस वक्त वाज़े दिखाई दे रहा है, लेकिन पार्टी पोजीशन जो है वो भी अब थोड़ी सी वाज़े होती जा रही है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि इलेक्शन होने के बाद 2 दिन गुजरे और उसके बाद इंतज़ार के बाद फाइनली कुछ सामने आया और पता चला कि कौन जो है पार्टी इस वक्त मेजॉरिटी में है और कौन सामने जो है हुकूमत साजी के लिए तैयार बैठा हुआ है। और हम गुज़िश्ता रोज़ भी हम लोगों ने देखा कि जब पार्टी पोजीशन वाज़े हुई उसके बाद लीगी जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर एक जश्न का समा दिखाई दिया। वहाँ पर पार्टी के जो कायद थे नवाज शरीफ, उनकी तरफ से खिताब भी हुआ और खिताब में ये तमाम जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको मिल बैठकर गवर्नमेंट बनाने और साथ में अवामी मसाइल को हल करने के लिए दावत दी गई। जिसके बाद हम लोगों ने देखा गुज़िश्ता रात को ही पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है। नून लीग के जो सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी मुलाकात हुई है और वो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर वो मुलाकात हुई है और नवाज शरीफ का पैगाम भी उनकी तरफ से पहुंचाया गया है। और अभी क्योंकि जो आसिफ अली जरदारी हैं वो वापस जा चुके हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो पार्टी से मुशावरत के बाद अगला लायामल जो है वो बयान करेंगे। सो उसके बाद से हम लोगों को पता चलेगा कि कम से कम पंजाब में क्या सूरत हाल जो है वो सामने आएगी हुकूमत साजी के हवाले से। फिलहाल अभी तक जो पार्टी पोजीशन है वो वाज़े होना शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सी ऐसी सीट्स हैं जिनके रिजल्ट आना अभी बाकी भी हैं। अगर हम लोग लाहौर का जिक्र करें तो लाहौर की तो तमाम नशिस्तों के रिजल्ट जो हैं वो इस वक्त डिक्लेयर किए जा चुके हैं और उसके बाद से वो चाहे पीपी की हों या चाहे वो एनए की हों, 14 नशिस्तों में से हम लोगों ने देखा है कि 9 नशिस्तें जो हैं कौमी असम्बली के लिए वो नून लीग के पास हैं और उसके अलावा जो हैं वो 3 जो हैं वो पीटीआई की हैं और 2 जो हैं वो आईपीपी की हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग जिक्र करें 30 नशिस्तों की, जो कि 30 नशिस्तें हैं पीपी की तरफ से, लाहौर के हवाले से सिर्फ अगर बात की जाए तो लाहौर की पीपी की जो नशिस्तें हैं उनमें भी वाज़े बढ़तरी जो है वो नून लीग के जो है पार्टी उसी को दिखाई दे रही है। अभी भी सियासी मुलाकातें और जमातों का सिलसिला, जमातों की मुलाकातों का सिलसिला और मुशावरत का सिलसिला जो है वो जारी ऐसा ही है। सियासी जमातों की मुलाकातों का सिलसिला जारी है क्योंकि मुशावरत भी ज़रूरी है इन तमाम तर मामलात के अंदर। पेशावर का रुख करेंगे, वहाँ पर कामरान अली हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान बताइएगा वहां पर ओवरऑल टर्नआउट क्या रहा है और जो जीत गए हैं लोग उनके क्या तासुरात हैं? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 113 नशिस्तें और कौमी असम्बली के 44 जो नशिस्तें खैबर पख्तूनख्वा पर, उसमें से अब तक जो है वो सूबाई असम्बली के 110 नशिस्तों पर जो है वो नताइज सामने आ चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो आज़ाद उम्मीदवार है 90 नशिस्तों पर कामयाब हुए। दूसरे नंबर पर सूबाई असम्बली के लिए JUI ने 7 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। नून लीग के 5 उम्मीदवार जो है वो कामयाब हो चुके, जबकि PPP के 4, इस तरह जमात इस्लामी 3 नशिस्तों पर कामयाब हो चुके, जबकि ANP और PTIP के एक सीट पर जो है उनके उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं। PK 37 और इस तरह 103 और 104 पर अभी नताइज जो है वो आना बाकी है, जबकि 2 सूबाई असम्बली पर जो है वो इंतखाबात मुलतवी भी हुए। तो इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली के जो 44 नशिस्त है उस पर अब तक जो है वो 42 नशिस्तों पर जो है वो नताइज सामने आ चुके, जिसमें सबसे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार कामयाब है और 37 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की, जबकि नून लीग के 2 उम्मीदवार, JUI के 1 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी 1 उम्मीदवार जो वो कामयाब हो चुके हैं, जबकि एक नशिस्त पर मजलिस वहदत मुस्लिमीन का उम्मीदवार जो वो कामयाब हो चुका है। तो मजमूई तौर पर अब तक ये नताइज सामने आ चुके। कौमी असम्बली के 2 नशिस्तों पर अभी भी जो है वो नताइज आना बाकी, NA 40 और 43 के जो नताइज है वो अभी नहीं आ चुके हैं। इस हवाले से ये बताता चलूँ कि आज जो PTI के चूँकि ज़्यादातर नामजद आज़ाद उम्मीदवार थे वो सबसे ज़्यादा नशिस्तें लेने में कामयाब हो चुके और हमारी इत्तला के मुताबिक कि आज कामरान हमारे
साथ मौजूद रहेगा, हुमा भी हमारे साथ रहेगा और यासिर आपकी तरफ भी आएंगे। इस पे मजीद तफसीलात भी आप तमाम लोगों से लेते रहेंगे। पर फिर बात करेंगे इलेक्शन 2024 के सरकारी नताज आने का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 250 नशिस्तों के नताज जारी कर दिए हैं। 15 नशिस्तों का नतीजा अभी आना बाकी है। 99 नशिस्तों के साथ आज़ाद उम्मीदवार पहले नंबर पर हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून 71 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। पीपल्स पार्टी की 53 नशिस्तें हैं, MQM की 17 और काफ लीग की 3 नशिस्तें हैं। JUI और IPP ने 2-2 नशिस्तें हासिल की हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, जैसे हुमा बर्ड हमारे साथ लाहौर से मौजूद थी, साथ ही पेशावर से कामरान अली हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से यासिर नज़र हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर नज़र की तरफ बढ़ेंगे। यासिर बताइएगा, क्या ओवरऑल सिचुएशन देख रहे हैं वहाँ पर और अभी कितनी नशिस्तों के नताइज आना बाकी हैं? जी बिल्कुल, कल का दिन भी गुजरा, आज का भी दिन शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक नताइज जो हैं वो मुकम्मल नहीं हो सके और नताइज मुकम्मल होने के लिए अभी आज का दिन भी लग रहा है कि मुकम्मल हो जाएगा, तब जाके नताइज जो हैं वो मुकम्मल होंगे। 15 जो हैं अभी भी हल्के रहते हैं, जिनके नताइज इलेक्शन कमीशन की जो साइट है इस पर अपडेट करना और फॉर्म 47 जो है वो अपलोड करना अभी तक होना है। फ़िलहाल अगर मजमूई तौर पर मुल्क भर के अगर हल्कों की बात करें, उसमें 855 में से 831 के नताइज जो हैं कौमी और सूबाई असम्बली के, मैं तमाम हल्कों की बात कर रहा हूँ, उनके नताइज जो हैं उनमें मौसूल हो चुके हैं और इसमें मजमूई तौर पे आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो 335 नशिस्तें लेके सर फहरिस्त दिखाई देते हैं। इस तरह मुस्लिम लीग नून जो है 216 नशिस्तों पे आगे है। इसी तरह पीपल्स पार्टी की पोजीशन अगर बात करें तो 162 सीटों पे अभी पीपल्स पार्टी मौजूद है। दूसरी तरफ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है उनकी तरफ से मुल्क भर से 45 नशिस्तें जो हैं वो हासिल की गई हैं और इसके साथ जमीयत उलमा इस्लाम जो है उनकी तरफ से 17 नशिस्तें जो हैं इनकी हासिल की गई हैं। इस तरह मुस्लिम लीग काफ जो है 11 नशिस्तों के साथ, जमात इस्लामी 6 और पाकिस्तान पार्टी जो है 3 और ANP 3 नशिस्तें हासिल कर सकी है। मुस्लिम लीग ज़िया की 2 हैं, BNP की 2 हैं, नेशनल पार्टी जो है इनकी भी 2 नशिस्तें हैं और GDA 2 नशिस्तों पर मौजूद है। साथ MWM, BNP और TLP जो हैं इनकी एक नशिस्त है। ये वो नताइज हैं जो मैंने ओवरऑल 855 कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, उनमें से 831 के जो नताइज मौसूल हैं उसके मुताबिक जो मैंने आपको नताइज बताए हैं। तो इसमें सर फहरिस्त अगर कौमी असम्बली की बात करें तो कौमी असम्बली में भी अब तक 250 नशिस्तों के नताइज जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुए हैं। 250 में से 99 पे अभी भी आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो सर फहरिस्त हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून 31, पीपल्स पार्टी जो है वो 53, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है वो 17 नशिस्तों पे है। खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में भी जो सूरत हाल नज़र आती है उसमें भी आज़ाद उम्मीदवार आगे हैं। बलोचिस्तान की अगर करें तो इसमें 44 हल्कों में इलेक्शन कमीशन को अभी तक नताइज जो हैं वो मौसूल हुए हैं और बलोचिस्तान में JUI की 8 नशिस्तें हैं। बलोचिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 9 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है। बलोचिस्तान में BP जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनको 11 सीटें अभी तक मिली हैं। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अगर यही अदाद शुमार देखें, 111 हल्कों के नताइज जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुए हैं। तो आज़ाद उम्मीदवार 90 नशिस्तें यहाँ पे जीतने में कामयाब हुए हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो हैं सूबाई असम्बली की अगर बात करें हुकूमत बनाने के हवाले से, अगर आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो सबसे सर फहरिस्त हैं 90 सीटों के साथ। तो इसी तरह जो पंजाब का सूबा है, पंजाब में भी 295 हल्कों के नताइज अभी इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुए हैं और इन नताइज में आज़ाद उम्मीदवार 126 पे, मुस्लिम लीग नून 131 और जो पीपल्स पार्टी है वो जो पंजाब में IPP जो है सिर्फ 1 सीट मिल सकी है। पंजाब में PP को 10 नशिस्तों पर मुख्तलिफ जगहों से जो है वो कामयाबी हासिल हुई है। ये जो हैं सूबाई असम्बली के अब तक के जो अदाद शुमार हैं जो हमने आपसे शेयर किए। तो इस तरह अभी भी वक्त लगना है। इलेक्शन कमीशन के अंदर जो अदाद शुमार इकट्ठा करने का सिलसिला जारी है, उसको अपलोड करने का सिलसिला जारी है। कौमी असम्बली के अगर 15 हल्के हैं, बाकी सिंध का नतीजा मुकम्मल हो चुका है, दूसरे नताइज अभी भी आना बाकी है और नताइज आने का सिलसिला और बलूचिस्तान के जो 5 नताइज आने का सिलसिला जारी है। हम आपके बैक साइड पे हम ये देख सकते हैं, एक चार्ट मौजूद है। इस चार्ट के अंदर जो सब्ज रंग के डब्बे हैं उससे तो अंदाज़ा हो रहा है कि ये वो हैं जो कि नताइज आ चुके हैं। अच्छा, इसमें कुछ सुर्ख रंग के डब्बे भी हमें नज़र आ रहे हैं, कुछ सफ़ेद भी हैं। ये बताइएगा कि सुर्ख रंग के कौन से हैं और सफ़ेद रंग क्या दिखा रहा है कि ये किस चीज़ को बता रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर हमारे कैमरामैन अली आपको दिखाएं तो मैं आपको एक दो ब्रेक थ्रू तो बताऊं कि अभी सूरत हाल है क्या। जी जो सब्ज़ रंग के हैं ये नताइज अब तक मौसूल हो चुके हैं कि तमाम नताइज इसमें जो ग्रीन हो चुके हैं ये आपको मौसूल हो चुके हैं।
जो वाइट हो चुके हैं, वाइट हैं, अभी इनके नतायज जो हैं वो आना बाकी हैं। और इसमें अगर बात करें जो रेड हैं, इन पे इलेक्शन जो है वो मुलतवी किया गया है, या इलेक्शन जो नहीं हुआ उनको रेड यहाँ पे शो किया गया है। और जो अभी पीले कलर में आपको दिखाई देंगे, तो इसमें अभी जो अगर अपडेट इलेक्शन आने से पहले ये इस तरह कलर आ जाता है और उसके बाद ये ग्रीन हो जाते हैं, तब रिज़ल्ट जो है, जिस तरह भी आपको जितने भी ये सब्ज़ कलर में नज़र आएंगे, ये तमाम के नतायज जो आ चुके हैं। जो वाइट हैं अभी इनके नतायज आने बाकी हैं। और जो बाकी इससे आप अंदाज़ा लगाएं, जी खैबर पख्तूनख्वा जिस तरह बलूचिस्तान की जो असम्बली है, इसमें अभी 5 हल्के जो हैं वो वाइट हैं और 5 हल्कों पे अभी इंतखाबात के जो नतायज हैं वो आना बाकी हैं। दूसरी तरफ कैमरामैन अली आपको वहाँ दिखाएंगे तो तकरीबन सिंध के जो तमाम नतायज हैं वो ग्रीन हो चुके हैं, मुकम्मल हो चुके हैं। इसके साथ केपी की जो असम्बली है, इसके जो 2 सूबाई असम्बली के अभी नतायज आना बाकी हैं। 100 और 104 जो हल्का है उसके नतायज आना बाकी हैं। इस तरह नेशनल असम्बली के 43, 62, 85 और 88 और 40 के जो नतायज, और 252, 253, 254, 258, 259 और 260, 283, 262 ये तमाम नतायज अभी आना बाकी हैं। तो इस तरह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ़िलहाल कौमी असम्बली के नतायज जो हैं मुकम्मल होने में थोड़ा वक्त लगेगा। और ऐसा नहीं होता कि इतना लंबा टाइम लगे, क्योंकि प्रेजाइडिंग अफसरान से कंपाइल करने के बाद रिज़ल्ट जो है रिटर्निंग अफसरान को भिजवाया जाता है। उसके बाद उस उम्मीदवारों को भी दे दिया जाता है, रिटर्निंग अफसरान इलेक्शन कमीशन को भिजवा। लेकिन माजी की निस्बत हम ये देख रहे हैं, क्योंकि 2018, 2013 और उससे पिछले इलेक्शन भी हमने कवर किए, तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं होता था। फैक्स पे जो हैं वो ज़्यादातर नताइज मसूल हो जाते थे माजी में, फिर उसके बाद सिस्टम अपडेट हुआ तो बिल्कुल इस बार ये देखा गया यासिन नजर की बड़े नताइज बड़े तेजी से आए, उसके बाद उस रवि का शिकार होते हुए दिखाई दिया और अब तक मुकम्मल नताइज जो है वो हासिल नहीं हो सके हैं। लाहौर का रुख करेंगे, हुमा भट्ट हमारे साथ मौजूद है। हुमा, बताइएगा वहाँ पर ओवरऑल जितने भी सियासी माहौल की अगर बात करें, क्योंकि नवाज शरीफ ने कल खिताब भी किया और उनके जेस्चर से ये लग रहा था कि पंजाब में वो हुकूमत बना चुके हैं। जी बिल्कुल, इसी हवाले से मैं बात करूंगी कि जब हम लोग जिस तरह यासिर नज़र भी बात कर रहे थे कि इस इलेक्शन में उन्होंने देखा है कि फ़ौज ने भी बड़ा बेहतरीन किरदार अदा किया है। लेकिन हम लोग अगर पंजाब का जिक्र करें तो 2018 में हम लोगों ने देखा कि जो फ़ौज है, फ़ौजी हुकाम जो हैं वो तमाम पोलिंग स्टेशंस के अंदर भी हमें दिखाई दिए और बाहर भी दिखाई दिए। लेकिन इस बार हम लोगों ने बहुत कम ऐसी जगह देखी है, बल्कि ना होने के बराबर हम लोग पंजाब में कहेंगे कि ऐसी जगह थी जहां पर हमें फ़ौज दिखाई दी हो, बल्कि पुलिस एहलकार हम लोगों को दिखाई दिए हैं, और वो भी उन पोलिंग स्टेशंस पर जहां पर हसास कहा जा सकता था, वहां पर हमें पुलिस एहलकार दिखाई दिए हैं। बाकी जगहों पर सिर्फ एक पुलिस एहलकार जो है वही नज़र आया है। और अगर जिक्र किया जाए हम लोगों को ये टर्नओवर का, और यहाँ पर अगर जिक्र किया जाए कि कौन कौन जीता है, तो आज़ाद उम्मीदवार यकीनन हम लोग ये कहेंगे कि आज़ाद उम्मीदवार, जिस तरह मुल्क भर में उनकी पोजीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुस्तहकम रही है, पंजाब जो कि सबसे बड़ा सूबा हम लोग तस्वुर करते हैं और है भी बहुत बड़ा सूबा, उसमें भी हम लोगों ने यही देखा है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा मुस्तहकम रही है, और लोगों ने, आवाम की बड़ी अक्सरियत जो है उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार को जिताया है। और पार्टी पोजीशंस जो हैं वो उतनी ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रही जितनी कि आज़ाद उम्मीदवार की रही है। लेकिन उसके बावजूद हम लोग देखते आए हैं कि इस बार इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नून की पोजीशन जो है वो 2 रोज़ गुजर चुके हैं और आज 3रा रोज़ चल रहा है। इस हवाले से देखा जाए तो 3 रोज़ के बाद से हम लोग देख रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून है उसकी पार्टी पोजीशन थोड़ी सी अब कुछ वाज़ेह होना शुरू हो चुकी है और कुछ बेहतर भी होना शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी भी हम लोग ये ज़रूर कहेंगे कि आज़ाद उम्मीदवार का नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर जिक्र करते हैं हम लोग हुकूमत साजी का, तो जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया कि तमाम पार्टियां जो हैं वो मेल मिलाप में अब शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि अब पार्टी जो है वो सामने आ रही है, नंबर गेम जो है वो सामने नज़र आ रही है। जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ भी हम लोगों ने सुना, कुछ बयानात सामने आ रहे थे, बिल्कुल वो नंबर गेम ही तो है, ये जो पूरे करने हैं ऐसे उम्मीदवार तो हैं। इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब ने आज़ाद उम्मीदवार को भी दावत दी है कि आप आएँ और मुल्क जख्मी हालत में है, इसके जख्मों पे मरहम रखने में हमारा साथ दें। आपको लगता है कि आज़ाद उम्मीदवार उनके साथ आ जाएंगे? कि जिस तरह हम लोगों ने सुना है और देखा भी है कि आज़ाद उम्मीदवारों में बेशतर तादाद तो पीटीआई की है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं जो कि इस कितने हैं, कुछ काउंटडाउन है इसका, कुछ पता है, कुछ पता है, कुछ काउंटिंग है इसकी?
देखिए जितना का उसके मुताबिक तो सुबह तक तो यही चल रहा था कि इसकी अगर काउंटिंग की जाए तो कुछ 14, 15 या 30 तक 30 अराउंड 30 जो है उनकी तादाद है वो आज़ाद उम्मीदवार जो कि पीटीआई से ताल्लुक जिनका नहीं है। तो इनकी कोशिश तो यही रहेगी कि ऐसे उम्मीदवारों को जो कि या तो पीटीआई को भी उन्होंने एक तरह से आज़ाद उम्मीदवारों में तमाम पार्टीज जो हैं वो शामिल हैं, लेकिन कोशिश यही रहेगी उन आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ तवज्जो की जाए और उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की जाए जो कि पीटीआई से ताल्लुक नहीं रखते हैं, वो आए। उमर, जैसा कि माहौल हमने लाहौर में देखा और जिस तरह से हमने देखा कि कल रात ही नवाज शरीफ ने कहा कि मैं अहम खिताब अवाम से करने जा रहा हूं और जिस तरीके से उन्होंने बातें की हैं वहां पर, और जैसा माहौल हमने लाहौर में देखा, पंजाब के अंदर देखा, वो हमने सिंध में नहीं देखा क्योंकि सिंध के अंदर भी अभी ये तमाम तर पोजीशन क्लियर नहीं हो सकी है। तो इतना कॉन्फिडेंस जो नवाज शरीफ ने गेन करके ये बातें की हैं, आपको लगता है कि उनके साथ जो दीगर पार्टीज हैं या दीगर जो सीटें हैं वो मिलकर जो है वो हुकूमत बना पाएंगे? ये कॉन्फिडेंस जो है वो यकीनन जब सियासी पार्टियों से पहले से गुफ्तगू कर ली गई हो तो तब कुछ सामने आ जाता है, और उसका मुजाहरा हमने कल ही देखा। जैसे ही मियां नवाज शरीफ की तरफ से सिर्फ ये बयान आया कि वो तमाम सियासी जमातों प्लस आज़ाद उम्मीदवारों के साथ वो उनको दावत देते हैं कि वो मिलें और इस मुल्क की जो बहरान है उससे निकालें, उसके साथ ही हम लोगों ने देखा कि वो कुछ ही देर के बाद, कुछ ही घंटों के बाद आसिफ अली जरदारी जो हैं उनसे मुलाकात हो जाती है शहबाज शरीफ की। सो इससे ये जाहिर होता है कि ऑलरेडी या तो पहले गुफ्तगू जारी थी तमाम सियासी जमातों के दरमियान में, क्योंकि 3 दिन गुजरे हैं इन इलेक्शंस में कि इलेक्शंस के रिजल्ट आने में। सो इलेक्शन के रिजल्ट को स्टार्ट में क्या, फिर उसके बाद क्या, तो उसके बाद क्या, इसके हवाले से तमाम सियासी जमातों के दरमियान में गुफ्तगू, टेलीफोनिक गुफ्तगू जो है वो जारी रही होगी, जिसी की बिना पर हम लोगों ने देखा है कि कल फौरी तौर पर आसिफ अली जरदारी जो है वो शहबाज शरीफ ने के साथ जो मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद उन्होंने इन्हें यकीनन इस चीज़ यानी ये मुलाकात किसी और तरफ इशारा कर रही है। पेशावर की तरफ चलते हैं, हुमा हमारे साथ मौजूद रहेगा। पेशावर की तरफ चलते हैं, कामरान अली हमारे साथ मौजूद है। कामरान, बताइएगा क्या पेशावर में कुछ ऐसी सूरत हाल है कि जोड़ तोड़ हो सके हुकूमत बनाने के लिए, या वाज़े अक्सरियत जो है वो आज़ाद उम्मीदवार की है? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। जिस तरह आपने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार अक्सरियत में है, तो बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा में अब तक जो नताइज आ चुके हैं 113 नशिस्तों में से 110 के नताइज आ चुके और उसमें सबसे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो चुके और 90 नशिस्तों पर जो है वो उनकी कामयाबी हासिल हो चुकी है। फिर अगर दूसरे नंबर पर हम देख ले तो JUI ये 7 नशिस्तें, फिर नून लीग के 5 है और इस तरह पीपल्स पार्टी के 4 और जमात इस्लामी के वो 3 है। सबसे बड़ा अपसेट जो है वो ANP का है, पूरे सूबे से सिर्फ एक नशिस्त पर कामयाबी हासिल कर चुके हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा की अगर ओवरऑल सूरत-ए-हाल बता दूं तो खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर जो सूबाई असम्बली की नशिस्त है वो 145 है, जिसमें 26 खवातीन रिजर्व और इस तरह 4 माइनॉरिटी रिजर्व भी शामिल है। 2 हल्कों पर जो वो इंतखाबात मुलतवी हो चुके हैं। तो आज़ाद उम्मीदवारों के बगैर हुकूमत अब बनाना बिल्कुल मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने के लिए 72 नशिस्तें और सीटें जो वो दरकार है। और अगर हम देख ले तो 90 अब तक जो है वो आज़ाद जीत चुके हैं और कोई भी पार्टी जो है वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में इस वक्त नहीं है। लेकिन पोजीशन अभी वाज़ेह नहीं है, क्योंकि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं यानी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार, उनकी तादाद ज़्यादा है और देखना ये होगा कि कौन किस तरफ जाता है और कौन हुकूमत बनाता है। ये तमाम तर गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। हमारे तीनों नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, हुमा भट्ट हमारे साथ मौजूद थी, कामरान अली हमारे साथ मौजूद थे, यासिन नज़र मौजूद थे। आप दोनों का शुक्रिया।